नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके मास्टर चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2021 में विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए जीके के 100 क्वेश्चंस। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन था? तो आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। कब हुए थे दोस्तों? ये भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर हैं। बने थे जब दोस्तों ये 1988 में। याद रखिएगा, भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। और दोस्तों, ये भारत के प्रथम विश्व चैंपियन भी रहे हैं। नेक्स्ट है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम बताएं। दोस्तों, हो जाएगा मिथाली राज। दोस्तों, ये राजस्थान से हैं, जो कि राजस्थान के जोधपुर से हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल याद रखिएगा, राजस्थान के जोधपुर से। और ये भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली 10,000 रन से भी ज़्यादा बना चुकी हैं। नेक्स्ट, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र यानी जो द न्यूज़ टुडे, ये एक समाचार पत्र था, है कब शुरू हुआ? दोस्तों, ये शुरू हुआ था 3 जनवरी 2001 को। दोस्तों, ये बिल्कुल डेट सहित पूछा गया है एग्ज़ाम में कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र यानी कि द न्यूज़ टुडे पेपरलेस कब हुआ? तो दोस्तों, 3 जनवरी 2001 को हुआ। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश यानी कि इंडियन जस्टिस इन इंटरनेशनल कोर्ट, तो दोस्तों कौन थे? हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र जी। और दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये कहाँ बना है? तो दोस्तों, ये द हेग में है, नीदरलैंड में। याद रखिएगा, द हेग नीदरलैंड में है। और दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं दोस्तों? 15। और कितने सालों के लिए होते हैं ये दोस्तों? 9 सालों के लिए चुने जाते हैं, 9 साल, 9 ईयर के लिए। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम भारतीय महिला उप गवर्नर यानी कि डिप्टी गवर्नर कौन थी? आंसर हो जाएगा केजे उदेशी। नेक्स्ट है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों मीरा कुमार। और यही पूछे सेकंड, तो सेकंड थी सुमित्रा महाजन। और दोस्तों, इनके बारे में बताएं, ये कब से कब तक? तो दोस्तों 2014 से 2019 बीजेपी की तरफ से थी। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आजकल में कौन है दोस्तों प्रेजेंट टाइम? तो वो हैं अमित शाह। और दोस्तों, अमित शाह भी गुजरात से हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गुजरात से ही थे। नेक्स्ट है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। दोस्तों, आंसर हो जाएगा सीवी रमन। दोस्तों, इस दिन 28 फरवरी को इन्होंने रमन इफ़ेक्ट की खोज की थी, जिस वजह से हम लोग 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे बनाते हैं। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। तो दोस्तों कौन हो जाएंगे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। तो आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। और दोस्तों, इसके बाद ही दोस्तों इनको मिला था भारत रत्न। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। और दोस्तों, ये पीएम रहे हैं भारत के 2014 से लेके 2000
2004 से लेके 2014 तक दोस्तों। और दोस्तों ये मनमोहन सिंह जी भारत के गवर्नर भी रहे हैं, RBI गवर्नर भी रहे हैं और फिनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। तो क्या क्या रहे हैं दोस्तों, PM रहे हैं और RBI गवर्नर रहे हैं और फिनेंस मिनिस्टर रहे हैं। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला, आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। और दोस्तों ये मूल इनके ये किस देश से हैं, मूलतः तो दोस्तों ये अल्बानिया से हैं। और दोस्तों इन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त की थी मदर टेरेसा ने। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला, आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इंडिया की प्रथम भारतीय महिला प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट है, प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी, आंसर हो जाएगा कादिम्बिनी गांगुली। दोस्तों ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से हैं। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों 36 पट्टियाँ किस अनुपात में होती हैं, आंसर हो जाएगा 1:1:1, 1:1:1। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा ताकत और साहस। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, आंसर हो जाएगा गहरा केसरिया यानी कि डार्क ऑरेंज। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में के बीच में कौन सा रंग होता है, आंसर हो जाएगा सफ़ेद, ये भी पता ही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग है दोस्तों, हरा रंग। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है दोस्तों, ये याद रखिएगा 3:2 होता है। और दोस्तों एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाता है कि चौड़ाई यानी चौड़ाई को इधर कर देंगे वृत्त को, लंबाई यानी इधर कर देंगे, तब ये हो जाएगा अनुपात 2:3 का। ये ऐसे घुमाने वाले प्रश्न होते हैं, बिल्कुल याद करिए। लंबाई चौड़ाई का अनुपात होगा वो 3:2 होगा और चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है, आंसर हो जाएगा शांति और सत्य का। याद रखिए दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है, आंसर हो जाएगा विकास और उर्वरता। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था, आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई लोग 22 अगस्त जहां लिखा होता है तो ये लोग 22 अगस्त को लगा के चले आते हैं, ये बिल्कुल मत करें। 22 जुलाई 1947 को जब तिरंगा अपनाया गया तभी तो 15 अगस्त को 1947 को झंडा फहराया गया भारत का तिरंगा, बस ऐसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। नेक्स्ट, ये सब जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, ये भी सब जानते हैं। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पेड़ दोस्तों बरगद है, लोग पीपल समझते हैं, पीपल नहीं है, पीपल नहीं है, क्या है, बरगद है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है कब गाया गया, 1896 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय जलीय है क्या है, डॉल्फिन यानी कि गैंगेटिक, यानी गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन है गैंगेटिक डॉल्फिन। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत सब जानते हैं वंदे मातरम है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, दोस्तों हॉकी नहीं है,
इसीलिए दोस्तों मैंने ऐसे क्वेश्चन डाले हुए हैं बीच बीच में। दोस्तों अगर ये ऐसे पूछे कि अगर कोई चार, अगर ऑप्शन भारत का आया, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें हॉकी है और चौथा ऑप्शन अगर ऐसा नहीं है, अगर लिखा हुआ है चौथे ऑप्शन में कि इनमें से कोई नहीं, तब आप लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। वरना आज की ऑफिशियली भारत का रिकॉर्ड है कि राष्ट्रीय खेल भारत का भी कोई नहीं, कोई भी स्पोर्ट नहीं है। हॉकी पहले शायद था, कभी कह दिया गया होगा, लेकिन अभी ऑफिशियली तौर पर हॉकी नहीं है, कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है भारत का। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? आंसर हो जाएगा राजस्थान में, सोलर सेल। नेक्स्ट है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? केवल 6%, याद रखिएगा। करंट अफेयर से क्वेश्चन थोड़ा सा। नेक्स्ट है अगला, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? आंसर हो जाएगा 1990, याद रखिएगा 1990 से। नेक्स्ट है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? दोस्तों डेट सही याद रखिएगा, 15 नवंबर 1983। यानी कि दोस्तों ये जो परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड जो है, इसको बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, याद रखिएगा। कब स्थापित हुआ था? 15 नवंबर 1983। और दोस्तों अब इसकी बात करते हैं, कहाँ स्थापित किया गया? परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट है, भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के। अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षा है एक मूलभूत अधिकार, आर्टिकल यानी कि फंडामेंटल राइट हुआ, यानी कि आर्टिकल 21 के ए में उम्र 6 की उम्र से 14 उम्र के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा। नेक्स्ट, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने ही कार्यकाल में निधन होगा? तो दोस्तों वो थे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति, याद रखिएगा, जिनका अपने ही कार्यकाल में निधन हुआ वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू हुआ? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया? दोस्तों आंसर हो जाएगा 2002 में, याद रखें। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? आंसर हो जाएगा गोदावरी। और दोस्तों यही पूछा जाता कि दक्षिण भारत के दोस्तों पूछ लेता केवल दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा कावेरी। इतना सा फर्क है, दक्षिण की गंगा कावेरी और दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, याद रखिएगा। प्रति वर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है? दोस्तों हो जाएगा सोनपुर। ये कहाँ है? ये बिहार। नेक्स्ट है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, याद रखें। नेक्स्ट है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से। कहाँ से? गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये 6 हो गए, और त्रिपुरा, और 8वां है मिजोरम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? आंसर हो जाएगा केरल। दोस्तों केरल में कितना है? 1000 पुरुषों पर
1084 महिलाएं हैं। नेक्स्ट है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थापित की गई? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये जमशेदपुर यानी कि झारखंड में स्थापित की गई। और दोस्तों ये कब स्थापित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 26 अगस्त 1907 में। याद रखिएगा 1907, 26 अगस्त 1907 पहली आयरन स्टील कंपनी का नाम क्या था दोस्तों? ये टाटा की थी और नाम क्या था दोस्तों? टिस्को था। टिस्को का मतलब दोस्तों, तो टिस्को मतलब है दोस्तों टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को का फुल फॉर्म टाटा। टिस्को दोस्तों ये देख लो आप, ये है टाटा आयरन स्टील कंपनी। याद रखिएगा जमशेदपुर झारखंड में है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? दोस्तों ये गलत है, रहने दीजिए। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों ये हमेशा बढ़ रहे हैं, इस पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टिन पाया जाता है। टिन है दोस्तों, ये टिन, क्योंकि ये दोस्तों ये बेसिक मेटल होती है जिसका पीरियोडिक टेबल में SN लिखते हैं नाम से। दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है? दोस्तों ये हजारीबाग में पाया जाता है, झारखंड में, हजारीबाग के झारखंड में। टिन दोस्तों ये बेसिक मेटल है टिन, जिसको लिखते हैं हम लोग SN से प्रदर्शित करते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये बेसिक मेटल है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। भारत का रूर से मतलब हुआ कि खनिज लवण, यानी कि यहाँ से मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं, मिनरल्स का इलाका है ये पूरा दामोदर नदी में। भारत का रूर इसीलिए से कहा जाता है दामोदर नदी को। अगला है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा पंजाब। दोस्तों ये भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, क्योंकि यहाँ दोस्तों पूरे राज्य में जम के खेती होती है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शांत वैली यानी कि साइलेंट वैली कहाँ है दोस्तों? केरल में। अगला है, मदुरई कहाँ स्थित है? ये शहर का नाम है दोस्तों, ये तमिलनाडु में। दोस्तों ये प्राचीन शहर है वाराणसी के बाद, यहाँ भी मंदिर खूब पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ये लखनऊ गलत है दोस्तों, ये है कोलकाता में। लखनऊ में दोस्तों बात करें तो लखनऊ में NBRI का है, यानी कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है कोयला यानी कि कोल। नेक्स्ट है, भारत के तट रेखा की लंबाई क्या है? केवल यह दोस्तों मुख्य भूमि की बात कर रहा है यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा मेन लैंड की बात हो रही है दोस्तों, 600 किलोमीटर। अगर अंडमान को भी जोड़ दें, अंडमान एंड निकोबार को, तो हो जाएगा 7516.4 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या। आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कहाँ है दोस्तों? केप कोमोरिन है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? तो आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी हो जाएगी? रेड क्लिफ लाइन। और दोस्तों ये बात करें भारत और बांग्लादेश यानी कि BD, तो वो कौन? वो भी जो है दोस्तों रेड क्लिफ लाइन हो जाएगी, क्योंकि भारत पाकिस्तान के आज़ाद होने से पहले, जब आज़ाद हुए थे तो डिवीज़न हुआ था, तब जो आज का जो बांग्लादेश है ये तब पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, इसीलिए रेड क्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में भी है।
नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। कितने किलोमीटर? 4096, यानी कि 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कहाँ कहाँ है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। और दोस्तों यही बात करें कि मालाबार तट कहाँ पे है? तो दोस्तों वो केरला में है। मालाबार कोस्ट। नेक्स्ट है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आंसर हो जाएगा उत्तरी और पूर्वी। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों जम्मू कश्मीर में। अगला है, सियाचिन ग्लेशियर भारत में किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा भावर। नेक्स्ट है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है हिमालय। दोस्तों ये नवीन हिमालय है, भारत के उत्तरी और पूर्वी दोनों में है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सर्वोच्च शिखर है दोस्तों ये गॉडविन ऑस्टिन है। दोस्तों अगर मेनलैंड में अगर बात करता है कि भारत की ज़मीन के अंदर, तो हाँ दोस्तों हो जाता भारत की सबसे ऊंची नंदा देवी है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? आंसर हो जाएगा हिमालय। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है? दोस्तों आंसर हो जाएगा अजंता। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा गुरु शिखर कहलाता। यहीं पे ही माउंट आबू है। नेक्स्ट, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? आंसर हो जाएगा म्यांमार। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी यानी कि प्रवाह नदी कहाँ है? दोस्तों भारत की है गंगा नदी है, सबसे लंबी नदी। ब्रह्मपुत्र नहीं है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र गंगा से लंबी है, लेकिन वो ब्रह्मपुत्र भारत में नहीं आती, बस थोड़ी सी आती है, 2 स्टेट में आती है, इसलिए भारत में इतनी नहीं बहती। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? हमारे कंटक से निकलती है, याद रखें। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया था? दोस्तों 1175 में। और दोस्तों ये मोहम्मद गौरी पहली बार कब हारा था, किससे हारा था? दोस्तों ये हारा था भीम सेकंड से हारे थे, ये हारा था ये मोहम्मद गौरी। और उसके बाद ये हारा था पृथ्वीराज चौहान से तराइन के युद्ध में 1191 में। नेक्स्ट है, किसके काल को, अगला प्रश्न है कि किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? आंसर हो जाएगा जहांगीर काल। अगला प्रश्न है कि किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल है? आंसर हो जाएगा शाहजहां। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? आंसर हो जाएगा 712। दोस्तों ये अरबी था मोहम्मद बिन कासिम, और याद रखें कि ये असफल था, ये असफल आक्रमण था, याद रखिएगा ये असफल आक्रमण था, ये अरबी था, और 712 ईस्वी में आक्रमण किया था भारत पर। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों उड़ीसा में स्थित है, फेमस मंदिर है। नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? आंसर हो जाएगा चोल वंश से। नेक्स्ट है, अमोघ वर्ष किस वर्ष से संबंधित था? आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रकूट से। दोस्तों राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? वो थे दंती दुर्ग, याद रखें। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? आंसर हो जाएगा अकबर के कालीन। और अकबर का शासनकाल क्या था? 1556 से 1605।
तो याद रखिएगा कि अकबर के समकालीन थी ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ वन। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? आंसर हो जाएगा केरला हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट। अब यही दोस्तों बात करते कि अंडमान निकोबार के लिए कौन करता है, तो वहाँ हो जाएगा कोलकाता हाई कोर्ट। अब बात करते हैं कि दादरा और नगर हवेली का, तो वहाँ कौन करेगा दोस्तों, वो बॉम्बे हाई कोर्ट करेगा। सुना होगा आपने, बॉम्बे हाई कोर्ट। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? दोस्तों यह संसद बदल सकती है। संसद में कानून ला के, बिल ला के बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? आंसर हो जाएगा 20 लाख से ऊपर जनसंख्या। और दोस्तों ये जो 3 स्तरीय है दोस्तों, ये कैसे है, ये ग्राम पंचायत और उसके बाद ब्लॉक स्तर पर, फिर उसके बाद जिला स्तर पर, ये 3 स्टेज हैं दोस्तों। ये 3 स्तरीय जो सिस्टम दिया था, किसने दिया था? बलवंत राय मेहता ने दिया था, याद रखिएगा। भारत के संविधान में अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची में, फर्स्ट शेड्यूल में, यानी कि जो भारतीय संघ और राज्य यहाँ पे दोनों ही आते हैं फर्स्ट शेड्यूल में। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है? केवल राज्यसभा में। और दोस्तों ये 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए वोट। अगला है, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के अंदर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है? आंसर हो जाएगा लद्दाख, क्षेत्रफल के हिसाब से। नेक्स्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, रमन त्यौहार किस प्रदेश का है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ये है दोस्तों अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नवकालेवर त्यौहार किस प्रदेश से संबंधित है? दोस्तों ये आंसर हो जाएगा उड़ीसा से संबंधित है। दोस्तों ये नवकालेवर जो त्यौहार है दोस्तों, ये पूछा गया है UPSSC पेट में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, थेपुसम त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा तमिल समुदाय। और दोस्तों ये तमिल समुदाय जो है ये तमिलनाडु का ही है, तमिलनाडु में है। और ये जो थेपुसम त्यौहार है ये हिंदू कम्युनिटी ही बनाती है, हिंदू की तमिल कम्युनिटी बनाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों ये ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है। वैसे ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि इसका आविष्कार अभी तक किसी ने किया ही नहीं। किया क्या, ये पहले से ही डिस्कवर है कि अज्ञात व्यक्ति ने किया है। क्योंकि अभी बात करते हैं कि आर्यभट्ट भी नहीं है, ब्रह्मगुप्त भी नहीं है, और कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो भी नहीं है। और मिल जाता है मेसोपोटामिया सभ्यता, वहाँ से वो भी हर कहीं दिखाते हैं कि 0 तो कहीं समझ में नहीं आएगी कहाँ से है। तो इसीलिए इसको जो है एक अज्ञात भारतीय के नाम से डाल दिया गया है बस। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो में अगर अभी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।